नमस्कार, मैं हूँ राजेश श्रीवास्तव। दुष्यंत कुमार की ये लाइनें कि मत कहो आसमान में कोहरा घना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। ये लाइनें इन दिनों उत्तर प्रदेश की राजनीति पर पूरी तरह से फिट बैठती हैं। वाकया है उत्तर प्रदेश की सरकार और संगठन के बीच और अफसरशाही को लेकर के जिस तरह का माहौल इन दिनों उत्तर प्रदेश में तैयार हुआ है, वो उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में चर्चा का सबब बना हुआ है। जी हाँ, बात हो रही है तबादलों को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों के बीच में आई खटास को लेकर के। इस सवालों का विवाद तब खड़ा हुआ जब पिछले दिनों उत्तर प्रदेश सरकार ने तबादला नीति का ऐलान किया और तबादला नीति में ऐलान के दौरान चूंकि 15 दिनों के लिए तबादला नीति का ऐलान किया गया था, इसके दौरान आनन फानन ढंग से तबादले उत्तर प्रदेश सरकार के सभी विभागों में अधिकारियों ने अपने मनचाहे तरीके से किया और तबादलों का क्रम तो ऐसा था कि कुछ मरे हुए लोगों का भी तबादला कर दिया गया है। तो जो लोग उसके योग्य नहीं थे उनका भी काडर दे दिया गया, तो कुछ लोगों को जिनका नियमों के विरुद्ध जाकर के तबादला किया गया। इस तबादला नीति पर पूरी तबादला नीति जारी कर दी गई थी, यानी कि उसके बाद सारे तबादले हो गए थे। लेकिन अब इन मसलों पर सवाल उठाया सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार के सबसे ताकतवर और यूँ कहा जाए कि सबसे मुखर मंत्री उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने। आपको याद होगा ब्रजेश पाठक वो मंत्री हैं जिन्होंने पिछली सरकार में यानी इसी योगी सरकार के पहले कार्यकाल में जब कोरोना के बीच लोग मर रहे थे, तब उन्होंने ही मुखर होकर के अपनी सरकार की आलोचना की थी और अधिकारियों पर सवाल उठाए थे और कहा था कि कोरोना के चलते सरकार लापरवाह है। इस तरह का मुखर सवाल उठाने वाले, मुखर विचार उठाने वाले ब्रजेश पाठक ने इस बार फिर से मुखर ढंग से अपनी बात कही और उन्होंने अपने ही विभाग के प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद को लेकर के तमाम सारे सवाल उठाए और उन्होंने कहा कि उनको जानकारी में रख करके तबादले नहीं किए गए और तबादलों को लेकर के उन्होंने बड़ा सवाल उठाया और जांच करने की मांग उठाई। उन्होंने इसको लेकर के एक पत्र जारी किया गया और पत्र जो उनका जारी हुआ वो मीडिया में पूरी तरह से वायरल हो गया। अमित मोहन प्रसाद जिनका हट वाला रवैया है उनका, वो हट वाले रवैये के चलते शासन में जाने जाते हैं। अमित मोहन प्रसाद ने इसको लेकर के तमाम सारे बयान जारी किए और उन्होंने कहा कि हमने डिप्टी सीएम की जानकारी में करके सारे तबादले जारी किए हैं, लेकिन दोनों ओर से वाण चले और अंत में ये मामला तूल पकड़ने लगा और मुख्यमंत्री ने इसको लेकर के एक जांच कमेटी गठित कर दी। जांच कमेटी गठित होने के बाद तमाम सारे खुलासे हुए और ये साफ हो गया कि तबादलों को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों ने जिस तरह का खेल खेला था वो बहुत संशय भरा था और जिस तरह के आरोप डिप्टी सीएम ने लगाए थे वो आरोप करीब करीब सच पाए गए, जिसके बाद तबादला जो हुए थे उस पर गाज गिरी, कुछ लोगों के तबादले निरस्त किए गए। लेकिन अभी बात यही ख़त्म नहीं हो जाती है। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार के कांग्रेस में से आए कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद ने भी तबादलों को लेकर के सवाल उठाया। उसके बाद जितिन प्रसाद को जब सवाल उठाया गया उसके बाद दिनेश खटीक जो उत्तर प्रदेश सरकार राज्य मंत्री हैं उन्होंने भी सरकार को लेकर के तबादलों को लेकर के और अन्य मामलों को लेकर के सवाल उठाया। लेकिन ब्रजेश पाठक और जितिन प्रसाद को सरकार और संगठन के स्तर पर समझा लिया गया, लेकिन जब दिनेश खटीक ने उत्तर प्रदेश सरकार के अपने मंत्रियों पर ही सवाल उठा दिया तब ये चर्चा बेहद तेज हो गई, क्योंकि दिनेश खटीक ने जो पत्र लिखा और उन्होंने वह पत्र अपने गवर्नर को ना लेकर के सीधे सीधे अमित शाह को लिखा और ये पत्र इस बात का संकेत कर रहा था कि जब संगठन में और सरकार में तालमेल ना हो तो बात किस तरह से आगे बढ़ती है। उत्तर प्रदेश सरकार के और संगठन के बीच यानी जो जनप्रतिनिधि चुन करके आए थे दिनेश खटीक, उनकी बात न संगठन के मंत्री सुन रहे थे। स्वतंत्र देव सिंह जो उनके कैबिनेट मंत्री, उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी। अधिकारियों ने इससे त्रस्त होकर के उन्होंने अमित शाह को पत्र लिखा और अमित शाह के पत्र के बाद
जब वहाँ से दखल दिया गया तब मुख्यमंत्री यहाँ उनसे मिलने के लिए राजी हुए और उन्होंने जो पत्र लिखा था, उन्होंने अपने पत्र में साफ साफ बताया था कि दलित होने के चलते उनकी बातें नहीं सुनी जाती हैं, प्रमुख सचिव उनका फ़ोन काट देते हैं। ये स्थिति आप समझ सकते हैं किसी जनप्रतिनिधि की क्या होगी जब उसका प्रमुख सचिव उसकी बात ना सुने, मंत्रियों को कामकाज नहीं मिल रहा है। दिनेश खटीक अकेले मंत्री नहीं हैं, कम से कम आधा दर्जन मंत्री राज्य मंत्री ऐसे हैं जिन्हें अभी तक कामकाज नहीं दिया गया है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ जितने मंत्री राज्य मंत्री अटैच हैं उन सबको काम दिया गया है, लेकिन अन्य विभागों के मंत्री उन्हें काम नहीं दे रहे हैं। सिर्फ राज्य मंत्रियों को गाड़ी तक सीमित रखा गया है कि उन्हें सरकारी गाड़ी और मकान दे दिया गया है, लेकिन उनका ना कोई उनको काम दिया गया है, ना उनको किसी विभाग में दखल देने की हैसियत उनकी बताई गई है कि वो किसी भी विभाग में दखल दे सकते हैं। यानी पूरा इन दिनों जो सिस्टम चला, जब उत्तर प्रदेश सरकार दूसरे कार्यकाल में आई थी तब माना जा रहा था कि ये सरकार और अगर मुखर ढंग से होकर के कामकाज कर सकती है, लेकिन जब ब्रजेश पाठक ने सवाल उठाया, जितेंद्र प्रसाद ने उठाया, दिनेश खटीक ने उठाया और उसके बाद संजय निषाद ने, यानी इन दिनों आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का हर मंत्री अधिकारियों को लेकर के, अपने प्रमुख सचिव को लेकर के, अपने कैबिनेट मंत्री को लेकर के निराश परेशान है। वो उत्साह नहीं है उसके अंदर, वो संगठन को लेकर के परेशानी की हालत में है, अपने सवालों को लेकर के वह केंद्र के पास जा रहा है और केंद्र सरकार के पास जाना यानी कि केंद्रीय नेतृत्व से मिलना, ये बताता है कि उत्तर प्रदेश सरकार में उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। जब दिनेश खटीक अमित शाह के पास गए, वहाँ उनसे मुलाकात की गई, उसके बाद ही उनकी बात यहाँ सुनी गई। जितेंद्र प्रसाद भी इसी उद्देश्य के साथ दिल्ली गए थे, लेकिन वहाँ पर उनकी कोई बात नहीं सुनी गई और किसी केंद्रीय नेतृत्व ने उनसे मुलाकात नहीं की, क्योंकि जितेंद्र प्रसाद के जाने से संगठन या सरकार पर कोई बहुत असर नहीं पड़ रहा था, लेकिन दिनेश खटीक के जाने से 2024 के मिशन पर अच्छा खासा असर पड़ता और ये एक संदेश जाता कि दलित के सुनवाई नहीं हो रही, दलितों के साथ उत्पीड़न हो रहा है। और इसको जब दिनेश खटीक ने चिट्ठी लिखी तो उसको मायावती ने और अखिलेश यादव ने, दोनों ने उसे ट्वीट किया और उस पर अपनी तल्ख टिप्पणी पेश की थी, जिसके बाद दिनेश खटीक को लेकर के सरकार गंभीर हुई और उन्होंने, मुख्यमंत्री ने उनसे 20 मिनट बात किया और एक एक मुद्दे को हल करने का आश्वासन दिया। उसके बाद दिनेश खटीक का इस्तीफा निरस्त कर दिया गया और दिनेश खटीक वापस आ गए हैं। हालांकि दिनेश खटीक को अभी तक किसी भी तरह का काम अलॉट नहीं किया गया है, जिस स्थिति में थे वही है, लेकिन उन्हें आश्वासन की पुड़िया जरूर पकड़ा दी गई है। अब देखना यह है कि दिनेश खटीक, ब्रजेश पाठक और जितेंद्र प्रसाद, संजय निषाद, इन सब मंत्रियों के जो सवाल हैं उन सवालों का अंत क्या होगा, क्योंकि इस सरकार में यह तो तय है कि जो अधिकारी हैं वो निरंकुश हैं। 10, 12, 15 अधिकारी ऐसे हैं जो सरकार का चेहरा बने हुए हैं। उन अधिकारियों के नाम सबको पता है, लेकिन ऐसे अधिकारियों की संख्या दर्जन भर है। वो जैसा चाहते हैं वैसा सरकार को मोटिवेट करते हैं, सरकार को अपने हिसाब से चलाने का प्रयास करते हैं। इसी के चलते अफसरशाही का जो रवैया है वो अड़ियल रवैया मंत्रियों के लिए बहुत सिरदर्द बना हुआ है। और अब उत्तर प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनकी हैसियत क्या होगी आप समझ सकते हैं। समय समय पर उनके वीडियो आते हैं, वो कि अधिकारी उनकी यही सुनना है। कभी आपने देखा होगा कि वो ऐसे थानेदार को हड़का रहे होते हैं, कभी आपने देखा होगा कि वो डीएम से तल्ख भाषा में बात करते हैं, तो कभी कभी उन्हें इंस्पेक्टर तक से ऐसी भाषा में बात करनी पड़ती है, क्योंकि उनकी सुनवाई नहीं हो रहा है। ये अगर उनकी सुनवाई हो रही होती तो निश्चित रूप से जनप्रतिनिधि इतने निराश न होते। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार में दूसरी बार सरकार में आई है योगी सरकार, लिहाजा बहुत ज़्यादा वो झुकने की स्थिति में नहीं है। और जो मंत्रिमंडल है वो चाहता है, जो जनप्रतिनिधि हैं वो चाहते हैं कि हम दोबारा जीत करके आए हैं, हम मंत्रिमंडल में हैं, हमारी बातें सुनी जाएं, क्योंकि उनको जनता का सामना करना पड़ता है। जनता के समस्याओं को लेकर के वो विभाग के मंत्रियों से बात, विभाग के प्रमुख सचिव से, अपर मुख्य सचिव से और विभाग के सीनियर अधिकारियों से बात करते हैं, लेकिन जब उन्हें उनकी ओर से सही उचित उत्तर नहीं मिलता है तो आखिर जाएं तो जाएं कहाँ। अब फिलहाल सवाल और चर्चा सत्ता के गलियारे में बहुत तेज है। अब देखना है कि इस विवाद का अंत
कब होगा जिस विवाद को शुरुआत की थी उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने, और अब वो मामला संजय निषाद तक आ पहुंचा है। कवायद जरूर चल रही है, लेकिन इस मामले का हल अभी पूरी तरह से नहीं निकाला जा चुका है। और कहा तो ये जा रहा है कि करीब 5 से 6 मंत्री और ऐसे हैं जो अब अपने इस्तीफे का मन बना रहे हैं और सरकार पर दबाव बनाने के लिए चिट्ठी लिखने जा रहे हैं, क्योंकि दिनेश खट्टिक का मामला सामने आने के बाद अब उनके उत्साह को कुछ पर जरूर लग गए हैं। उनका मानना है कि शायद जब हम सामने आएंगे तब मेरी बात सुनी जाएगी, क्योंकि कामकाज ना मिलने से निराश तो वो भी हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।